हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बजाज स्टाइल के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। बजाज स्टाइल का Q4 FY26 का रिजल्ट आ चुका है, तो इस वीडियो में हम रिजल्ट के और मैनेजमेंट जो गाइड किया है अपने पीपीटी और इन जो प्रेस रिलीज में वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अगर आप देखेंगे बजाज स्टाइल का जो नंबर है तो मेरे हिसाब से थोड़ा मिक्स नंबर है। क्यों मिक्स नंबर है ये हम लास्ट में बताएंगे, उसके साथ गाइडेंस भी डिस्कस करेंगे। पहले इसका टॉप लाइन अगर आप देखेंगे बहुत अच्छे से ग्रो किया है। अगर इसका रेवेन्यू देखेंगे Q4 में 35% से रेवेन्यू ग्रो किया है, और अगर आप इसका FY26 के हिसाब से देखेंगे तो 37% से इसका रेवेन्यू ग्रो किया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छे है। फिर EBITDA 21% से ग्रो किया है और FY26 में 40% से। तो Q4 का अगर आप नंबर देखेंगे तो इसको ऑपरेटिंग लेवरेज नहीं मिला है, लेकिन FY26 के हिसाब से इसको अच्छा खासा ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है। फिर अगर आप इसका EBITDA मार्जिन देखेंगे थोड़ा डिप हुआ है, 11.5 था, गिर के आ चुका है 10.3%। ये Q4 वर्सेस Q4 है। अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे तो 14.1 से बढ़कर हो चुका है 14.3%। तो मैं जैसे कह रहा था जो Q4 का जो नंबर है ये थोड़ा मिक्स आया है और थोड़ा बेहतर करना इसको चाहिए था। फिर अगर आप देखेंगे इसका पैट का नंबर, तो पैट देखेंगे माइनस जो 6.4 करोड़ का लॉस था Q4 ऑफ FY25 में, और अगर आप देखेंगे Q4 ऑफ FY26 में ये लॉस वाइडन होके हो चुका है 25.6 करोड़। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शनल आइटम है जो हम इसके बाद बताएंगे। FY26 में इसका पैट अगर आप देखेंगे तो मोटा मोटी ग्रो किया है, 4.7 था FY25 में, और FY26 में है आपका 46 करोड़ है। तो ऑलमोस्ट 200% के ऊपर इसका जंप है FY26 के हिसाब से। तो अगर आप FY26 के हिसाब से देखेंगे नंबर आपको अच्छा लगेगा, लेकिन और भी बेहतर होता अगर Q4 और अच्छा होता था। तो अब जो पैट का जो नंबर -25 करोड़ आया है, इसके पीछे जो रीज़न है कि मैनेजमेंट ने देखेंगे एक कॉलम एक नोट दिया है, और इस नोट में मैनेजमेंट ने बताया है कि उसका एक्सेप्शनल लॉस हुआ है 20.6 करोड़ का। तो आप कह सकते हैं मोटा मोटी 20 करोड़ का एक्सेप्शनल लॉस इनको हुआ है। तो अगर आप इसको पूरा ब्रेक करेंगे तो आप देखेंगे आपका जो इसका एक वायर हाउस था हुगली में ये मेनली एक ईस्ट इंडिया बेस्ड कंपनी है। इसका ज़्यादातर जो स्टोर्स है तो आपका वेस्ट बंगाल, फिर आपका ओडिशा, आसाम, इस तरह का रीजन में है। तो इसका एक सेंट्रल वायर हाउस था हुगली डिस्ट्रिक्ट में, उसमें अब थोड़ा फायर लग गया था। फायर लगने के वजह से उसको ऑलमोस्ट 50 करोड़ का घाटा हुआ था इस फायर के वजह से। उसके बाद मैनेजमेंट ने, ये फायर हुआ था आपका मई मंथ में, Q4 ऑफ ना, ये हुआ था आपका Q1 मई मंथ में हुआ था FY25 में, मई मंथ ऑफ FY25, यानी कि Q1 ऑफ FY25 में ये इंसिडेंट हुआ था, फायर का इंसिडेंट हुआ था। और इस फायर के इंसिडेंट से वजह से 50 करोड़ का इसको लॉस हुआ था। तो लेकिन इसके पास इंश्योरेंस वगैरह था, तो इसीलिए इन लोगों का जो मोटा मोटी एसेट रिकवर हुआ था मोटा मोटी 4 करोड़ का। तो इन लोगों ने ऑलमोस्ट 46 करोड़ का इंश्योरेंस क्लेम किया था। और मैनेजमेंट ने जो अपने रिसीवेबल में जो इंश्योरेंस का जो रिसीवेबल होना था, जो 46 करोड़ का जो इन लोगों ने क्लेम किया था, तो इन लोगों ने इस अमाउंट को ऐड कर दिया था। लेकिन अब क्या हुआ, अब Q4 में जो इंश्योरेंस वाले ने इसको जो पूरा काट कूट के 23 करोड़ दिया। तो इसीलिए इसको ये क्लेम किया था कितना, ये क्लेम किया था आपका 46 करोड़ का, और ये जो इसको 43 करोड़ का, और इंश्योरेंस वाले ने इसको दिया है आपका 23 करोड़। तो इसीलिए इसको 20 करोड़ का घाटा हो रहा है। और इस घाटे को इन लोगों ने एज ए लॉस बुक किया है। लॉस बुक करना पड़ेगा क्योंकि आप पहले इसको ऐड कर दिया था अपने रिसीवेबल में, अब तो ये रिसीवेबल नहीं हो रहा है, तो आप इसको एज ए घाटा आपको लेना पड़ेगा। तो इसीलिए इन लोगों ने इसको एक्सेप्शनल लॉस या फिर वन टाइम एक्सेप्शनल लॉस के लाइन आइटम में इसको ऐड किया है। इसीलिए आप देखेंगे इसका जो लॉस है वो थोड़ा वाइडन हो गया है। अगर ये लॉस इसको नहीं होता, अगर इसको 20 करोड़ का लॉस नहीं होता, एक्सेप्शनल लॉस नहीं होता, फिर भी इनको मोटा मोटा आप देखेंगे फिर भी इसका जो पैट होता फिर भी वो -5 करोड़ होता, तो फिर भी इसको लॉस होता। लेकिन FY26 के हिसाब से या फिर Q4 के हिसाब से नंबर थोड़ा बेहतर होता। आपका FY26 का तब पैट इसको हो जाता तो 46 + 20 करोड़ यानी 64
66 करोड़ का पैट हो जाता, लेकिन क्योंकि वन टाइम लॉस के वजह से इसका Q4 में नंबर थोड़ा बुरा देख रहा है, उसके साथ FY26 का नंबर भी थोड़ा बुरा देख रहा है। लेकिन इसका अगर आप Q4 के साथ कंपेयर करेंगे फिर भी ये लॉस में अपना नंबर रिपोर्ट करता, तो यही बात है। और मैं जो रिजल्ट बताया ये इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बेसिस से है। अगर प्री इंडिया कुछ अकाउंटिंग स्टैंडिंग होता है उसमें भी नंबर आपको 19-20 यही मिलेगा। तो ये हो गया आपका रिजल्ट। और कुछ पैरामीटर जो स्टोर लेवल कुछ पैरामीटर हम देख लेते हैं। पहले हम डिस्कस करेंगे स्टोर्स के बारे में। अगर आप देखेंगे इसका अभी जो करंट स्टोर है वो है 263, इसका भी करंट स्टोर्स है। और Q4 में 11 स्टोर इन लोगों ने ऐड किया है और FY26 में 49 स्टोर इन लोगों ने ओपन किया है। और मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग FY26 में 40 से 50 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे। और मैनेजमेंट जो गाइड किया था उसके अनुसार इन लोगों ने जो अपना स्टोर वगैरह ओपन किया है। तो ये हो गया। फिर इसका SSG अगर आप देखेंगे तो Q4 का इसके SSG 8%, लेकिन FY26 के हिसाब से इसका SSG देखेंगे तो वो है आपका 3%। लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि ये लोग 3%, ये लोग 7 to 8% का ये लोग मोटा मोटी SSG करेंगे। इसका जो गाइडेंस था 6 to 7% का SSG ये लोग करेंगे, ये आपका गाइडेंस था। लेकिन गाइडेंस के अनुसार इन लोगों ने परफॉर्मेंस नहीं कर पाया। और इसका रेवेन्यू ग्रोथ का गाइडेंस था 25 से 30%, पहले 25 का गाइडेंस देता था, फिर ये लोगों ने थोड़ा रिवाइज किया और रिवाइज गाइडेंस था इसका 25 to 30%, और उससे बेहतर प्रदर्शन इन लोगों ने किया है। तो रेवेन्यू फ्रंट में अच्छा प्रदर्शन है, आपका बॉटम लाइन में परफॉर्मेंस बुरा है, स्टोर लेवल पे अच्छा परफॉर्मेंस है, SSG के लेवल पे परफॉर्मेंस बुरा है। और उसके साथ और कुछ मेट्रिक्स अगर आप देखेंगे इसका स्टोर सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर आप देखेंगे तो मोटा मोटी ठीक ठाक है। आगे देखेंगे Q4 में FY26 में 731 करोड़ और Q4 में 698 करोड़। और Q4 ऑफ FY25 यानी पिछले साल का Q4 में इसका सेल्स पर स्क्वायर फीट का नंबर था 679 ये रुपीज़ था, ये नंबर था। तो आपका Q1Q ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। उसके बाद आप स्टोर के बारे में बात कर दिया, टोटल रेंटल एरिया भी ग्रो कर रहा है और एवरेज ट्रांजैक्शन वैल्यू भी मोटा मोटी स्टेबल पोर्शन में ही है। और इसका नंबर ऑफ बिल यानी जो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन वो भी इंप्रूव हुआ है 34% से। और इसका अगर आप इसका सेल्स मिक्स देखेंगे तो इसके पास दो तरह का प्रोडक्ट रहता है। एक होता है एप्रियल यानी आपका कपड़े, तो ये कपड़े बच्चे के कपड़े भी सेल करते हैं, फिर आपका मेंस वोमेंस सब तरह का कपड़े ये लोग सेल करते हैं। इसका परसेंटेज है टोटल रेवेन्यू का 85%, तो 85% इसका रेवेन्यू कपड़े सेल करके आते हैं और 15% रेवेन्यू जनरल मर्चेंडाइज से आते हैं। जनरल मर्चेंडाइज का मतलब होता है कि आपका जो साबुन सोप और जो डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम जो आपको एक शॉपिंग मॉल में मिल जाते हैं, इस तरह का आइटम ये लोग सेल करते हैं। इसका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन है 15% ऑफ टोटल रेवेन्यू, तो ये आपका सेल्स मिक्स है। तो इसके बाद अगर आप मैनेजमेंट ने प्रेस रिलीज में कुछ गाइडेंस वगैरह दिया है तो मैनेजमेंट का गाइडेंस है कि ये लोग FY27 में 25% से ग्रो करेंगे। तो पहले का गाइडेंस था 25 से 30%, आप ये लोग गाइडेंस को थोड़ा डाउनग्रेड किया है, 25% का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। उसके बाद SSG का गाइडेंस दिया है 7 to 8%। अगर आप FY26 में देखेंगे इन लोगों का SSG है 3%, तो मेरे हिसाब से बहुत ही डाउन इसके SSG का नंबर है। इसको SSG का नंबर और थोड़ा ऊपर ले जाना चाहिए। लेकिन मैनेजमेंट ने FY27 के लिए 7 to 8% SSG का नंबर दिया है, जो इंडस्ट्री वाइज आपका मोटा मोटी ठीक ठाक है। अगर 10% के SSG करेंगे तो वो सबसे हेल्दी SSG माना जाता है आपका कोई भी इस तरह का रिटेल बिजनेस में। उसके बाद अगर आप मैनेजमेंट का टारगेट है कि ये लोग 450 से 500 स्टोर ये लोग ओपन करेंगे अगले 3 साल के अंदर, ये मैनेजमेंट का गाइडेंस है। उसके साथ मैनेजमेंट ये भी कहा है कि ये लोग हर साल मोटा मोटी 50 से 70 स्टोर ये लोग हर साल ओपन करेंगे। पहले इसका गाइडेंस था 40 से 50 स्टोर, लेकिन अब ये गाइडेंस को थोड़ा अपग्रेड किया है, 50 से 70 इस गाइडेंस को इन लोगों ने लेके गया है, जो कि मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा है। ये लोग स्टोर ओपनिंग बहुत अच्छे लेवल से कर रहा है। उसके साथ इन लोगों ने क्यूपिड के साथ एक स्ट्रैटेजिक डील किया है 330 करोड़ का, उनमें से ऑलमोस्ट 120 करोड़ का ऑलरेडी इसके पास कैपिटल आ गया है। अगले 18 मंथ के अंदर पूरा 331 करोड़ का इसके पास कैपिटल आ जाएगा और इससे ये लोग अपना स्टोर वगैरह भी ये लोग ओपन इजीली कर सकते हैं। और क्यूपिड का जो डील हुआ है, जो क्यूपिड एक नॉर्मली क्यूपिड एक कॉन्डोम बेचने वाला कंपनी है, उसके साथ इसका FMC उसके साथ उसका जो ब्यूटी एंड हेयर प्रोडक्ट जैसे शैम्पू, साबुन, फेस वॉश, पेट्रोलियम जेली,
इस तरह का कुछ प्रोडक्ट भी है। ये लोग इस तरह का प्रोडक्ट को जो बाजार स्टाइल या फिर स्टाइल बाजार का जो स्टोर्स है उसका जनरल मर्चेंडाइज कैटेगरी में इसको रखेंगे हर एक स्टोर्स में। अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लगभग 200 स्टोर में, लेकिन अगले 2-3 साल में जैसे जैसे बाजार स्टाइल का स्टोर का नंबर बढ़ेगा उसी लेवल से क्यूपिड भी उसका माल को उस ज़्यादा नंबर ऑफ स्टोर्स में ऐड कर देंगे। तो इससे विन विन सिचुएशन है बोथ क्यूपिड एंड बाजार स्टाइल के लिए। तो ये बात है, इससे भी इसको थोड़ा बहुत कैपिटल वगैरह मिल गया है। तो ये मोटा मोटी पूरा डिस्कशन है। और अगर आप देखेंगे इसका टॉप लाइन बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, लेकिन ये लोग धीरे धीरे एक्सपांड कर रहा है। तो इसका जो एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, फिर इसका जो एक्सपांसन का कॉस्ट, इस कॉस्ट के वजह से देखेंगे इसका बॉटम लाइन हिट हो रहा है। तो अगर आपको ग्रो तो करना है, आपको एक्सपांसन तो करना है, उसके साथ आपका फिनेंशियल को भी स्ट्रांग रख के करना है। अगर आप ग्रो कर रहे हैं और इधर आपका बॉटम लाइन में लॉस बढ़ रहा है, आपका नेगेटिव कैश फ्लो हो रहा है, वाइडन हो रहा है, तो इस तरह का ग्रोथ का कोई मतलब नहीं रहता है। और बाजार स्टाइल का ग्रोथ इसी तरह से हुआ है, लेकिन फिर भी इसका जो स्टोर मैट्रिक्स है, जो स्टोर लेवल जो कुछ पैरामीटर होता है, उस पैरामीटर में इन लोगों ने अच्छे से परफॉर्म किया है। लेकिन देखते हैं कैसे क्या होता है। और अगर आप एक्सपेंशन के बारे में बात करेंगे तो ये मेनली ईस्ट इंडिया बेस्ड कंपनी है, लेकिन धीरे धीरे अपना स्टोर को आपका देखेंगे यूपी बिहार में स्टोर ओपन कर रहा है। फिर ये लोग उसके साथ नॉर्थ इंडिया में जा रहा है, साउथ इंडिया में, उड़ीसा के बाद झारखंड में कुछ स्टोर ओपन किया है, उसके साथ आंध्र प्रदेश में कुछ स्टोर ओपन किया है। इस तरह का धीरे धीरे और भी ये लोग स्प्रेड कर रहा है, यानी कि ये अभी धीरे धीरे पैन इंडिया बेस्ड कंपनी बनने का ट्राई कर रहा है। तो अगर इस बिजनेस रिजल्ट को देखना है अगर Q1 का, तो आपको 2-4 मैट्रिक्स देखना है। पहले इसका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस तो थोड़ा घटा दिया है, और जो SSG का नंबर आपको देखना है। तो अगर आपको V2B देखना है तो उसका SSG का नंबर देखना है। मैनेजमेंट का गाइडेंस से 8 से 10% का SSG करेंगे, उसका भी SSG में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम चल रहा है। पहले 10 से ऊपर का SSG था, अभी 8% में SSG गिर गया है। तो इस SSG का नंबर आपको अच्छे से फॉलो करना है, उसके साथ मैनेजमेंट जो गाइड किया है उसके अनुसार आपको देखना है। तो अगर आप देखेंगे ऐसे बाजार स्टाइल का या फिर स्टाइल बाजार का नंबर देखेंगे तो उसका मोटा मोटी 20% इसका स्टोर लेवल ग्रोथ होगा और SSG ग्रोथ हो जाएगा आपका 7%। तो मोटा मोटी 25 से 30% के अंदर ये लोग ग्रो कर सकते हैं अपने रेवेन्यू को, लेकिन मैनेजमेंट का गाइडेंस है 25%। देखते कैसे क्या होता है। तो यही था पूरा डिस्कशन। आप जब उसका कॉन कॉल वगैरह होगा तब इसके बारे में डिटेल एनालिसिस डिस्कशन करेंगे। तो यही था मोटा मोटी आज का वीडियो। होप यू लाइक द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।